हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा छठी के बच्चों के लिए उनकी कार्यपत्र डिटेल। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी का नाम लिखेंगे, अक्षराध्यापक का नाम लिखेंगे, कार्यपत्रक लिखेंगे, अक्षर भाग लिखेंगे, हिंदी लिखेंगे। आपकी कक्षा का विषय है हिंदी। टिकट एल्बम भाग 4। तो पिछले कार्यपत्रक पर पढ़ा था कि राजप्पा ने नागराजन की एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वो नीचे आंखों से देख लेता। अपने एल्बम की लोकप्रियता कम होते देख वह अपने मन ही मन नागराजन की एल्बम से ईर्ष्या करने लगा, जिसको लेकर लड़कों ने उसका मजाक भी उड़ाया। अब आगे क्या है उसको पढ़ते हैं। तो राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे थे और सिंगापुर से आए इस एक पार्सल नागराजन की एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर ही, लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत है। वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा। वह भला क्या समझे। उसके पास जितने भी फालतू टिकट है उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितने को तो उसने यूं ही उल्लू बना रखा है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। पर आपको यही दिखा रखा है कि अभी बस इतने बताया कि वो कुर्सी बैठ गया। अब आगे आपको अगले वर्कशीट में बता देगा, ठीक है। तब तक हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नागराजन अपने दोस्तों में से मशहूर क्यों हो गया। नागराजन अपने दोस्तों में क्यों मशहूर हो गया, यही पूछ रहे ना। चलिए इसको देखते हैं। आप लिखेंगे कि नागराजन इसलिए मशहूर हो गया क्योंकि उसके पास एक शानदार टिकट एल्बम था, इसलिए वो मशहूर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न 2 में पूछा नागराजन की एल्बम का राजप्पा का रविवार और शनिवार का दिन कैसा बीतने लगा था। चलिए इसको लिखते हैं। नागराजन के एल्बम के कारण राजप्पा का रविवार व शनिवार का दिन घर घुसा हो गया था, यानी वो घर में ही घुसा रहता था। राजप्पा को एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। आपके विचार से ऐसा क्यों है। चलिए इसको लिखते हैं। राजप्पा को अपने एल्बम से इसलिए चिढ़ होने लगी थी क्योंकि उसकी एल्बम की तरफ अब कोई ध्यान नहीं देता एवं अब उसकी शान भी घट गई थी। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बोले कहानी से ऐसे शब्द छाटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुनी है, तो इसको आप खुद से देखिए। आपने कहानी में बहुत सारे वर्ड आए हैं, तो जैसे कि घर घुसा, ये अगर आपने पहली बार सुना है तो आप इसको लिख दीजिए, नहीं सुना तो कोई और वर्ड ढूंढ के लिख दीजिएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इकट्ठा हुए टिकटों को अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर। ऐसे और आधार कौन से हो सकते हैं। अपने मित्र भाई बहन से बात करके लिखिए। चलो लिखते हैं। इकट्ठा किए हुए टिकटों को अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर, मूल्य के आधार पर, काल के आधार पर, रंग के आधार पर उसकी वर्गीकरण करा जा सकता है, ठीक है। ये अपना आंसर लिख लेंगे। तुम्हारे जो आंसर थे ये थे। आगे बढ़ते हैं। हमारी वर्कशीट खत्म हो जाती है। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो लाइक करिए, तो शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलता है अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे होम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।